हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर मेटल नॉन मेटल के वो सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन आज आपको कराएंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल कि विच इज़ लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर। तो वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड रहेगा रूम टेम्परेचर पे। आंसर क्या करोगे आप, मार्क करें। नेक्स्ट हमारे पास, विच मेटल इजिली कट विद नाइफ। तो उसका आंसर क्या दोगे आप, सोडियम। एंड विच मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट। इसका आंसर क्या दोगे आप, सिल्वर। एंड विच मेटल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ ए हीट। उसका आंसर क्या दोगे, लेड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन कराया बच्चों। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड क्वेश्चन कि वाई इज ए सोडियम कैप्ट इमर्ज इन ए कैरोसिन ऑयल। कि जो सोडियम है उसको हम कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों कैप्ट करते हैं, व्हाट इज द रीजन। इसका आंसर आप क्या राइट डाउन करोगे कि सोडियम मेटल बीइंग्स रिएक्टिव हाईली रिएक्ट सो विगरसली विद ऑक्सीजन that it catches a fire if kept in open air. Therefore, it protect in the form of a accidental fire. The sodium is kept immersed in a kerosene oil. तो आंसर में क्या देखा आपने कि जो सोडियम मेटल है बच्चों वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैच कर लेता है किसको, फायर को, ओपन एयर के अंदर। तो उससे एक्सीडेंटल फायर से बचने के लिए सोडियम को कहाँ पर कैप्ट किया जाता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब आयरन विद स्टीम एंड सेकंड इज ए कैल्शियम एंड पोटासियम विद वाटर। अब देखो बच्चों, आयरन है जस्ट ओनली किसके साथ रिएक्ट करता है, ये स्टीम। स्टीम का मतलब गैस के साथ, मतलब वाटर मॉलिक्यूल की जो गैस होती है स्टीम उसके साथ रिएक्ट करता है। अब इसकी जो रिएक्शन बनेगी हमारे पास, आयरन सॉलिड फॉर्म मेटल है ये। जब ये गैस के साथ मतलब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, H2O, यहाँ पर क्या लगाओगे आप, जी गैस लगाओगे स्टीम, तो कौन सी फॉर्मेशन देगा बच्चों, ये Fe3O4 देगा। आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर सेकंड पूछा गया कैल्शियम एंड पोटासियम विद वाटर। अब इस केस में कैल्शियम आप लेके चले Ca। जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करेगा बच्चों, किसकी फॉर्मेशन आएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट यदि पोटासियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो किसकी फॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ पर, पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों कि जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम और यहाँ पर पोटासियम बोथ आर रिएक्ट विद ए कोल्ड वाटर। ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद ए डाइल्यूट H2SO4। तो देखिए बच्चों क्या बोला गया इसके अंदर कि जब कोई भी रिएक्टिव मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कौन सी गैस फॉर्म होगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। याद रखना, इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स कि हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन ए डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया कि यदि आयरन रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन मिलेगी, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा और जो फेरस सल्फेट है दिस इज ए ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन ए जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ ए आयरन सेकेंड सल्फेट। राइट द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस। तो देखो बच्चों क्या बोला गया इसके अंदर, यदि हम जिंक को ऐड करते हैं किसके अंदर, आयरन सल्फेट के अंदर, तो उसकी रिएक्शन लिखनी है आपने। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसकी रिएक्शन, जिंक इज ए सॉलिड, ये मेटल होता है। जब ये फेरस सल्फेट मतलब ग्रीन कलर के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से आयरन को, तो ZnSO4 प्लस क्या निकलेगा, आयरन। तो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो जिंक सल्फेट का कलर आएगा दिस इज ए कलरलेस, वाइट कलर आता है बच्चों। अब इसके आंसर में आपने क्या लिखना है कि जिंक बीइंग इज ए मोर रिएक्टिव देन आयरन डिस्प्लेस फ्रॉम ए आयरन सल्फेट। तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देता है किसके अंदर से, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर से। द ग्रीन कलर ऑफ ए सॉल्यूशन फेड एंड आयरन मेटल गेट डिपॉजिट। जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है फेरस सल्फेट का वो क्या हो जाता है बच्चों, फेड हो जाता है। और फेड होने से यहाँ पर फॉर्मेशन किसकी मिलती है हमारे पास, जिंक सल्फेट वाइट कलर की फॉर्मेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि चैप्टर हमारे पास 3 कर रहे हैं अब
मेटल एंड नॉन मेटल। अब यहाँ पर बेसिकली बच्चों जो ये कंपाउंड्स बनते हैं हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के आपस में, उन कंपाउंड्स को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। आयनिक कंपाउंड के अंदर कैटायन और एनायन से मिलकर बनते हैं। अब इसके अंदर इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, इसका रीजन क्या दोगे आप कि आयनिक कंपाउंड इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, कि व्हेन दीज कंपाउंड्स आर हीटेड a lot of energy is consumed to break the strong electrostatic force of attraction during the melting. Therefore ionic compound have a high melting and boiling point. तो देखो बच्चों क्या बोला इसमें कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट करती है अपोजिटली चार्ज आयंस, मतलब कैटायन और एनायंस के बीच में। अब इन कंपाउंड को जब फर्दर हीट करते हैं तो लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए उनको ब्रेकअप करने के लिए, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। अब उस केस में इसलिए इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, नेम ए 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन द नेचर दी फ्री स्टेट, कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो बेसिकली नेचर के अंदर फ्री स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं। दिस इज ए लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं बच्चों, ये गोल्ड एंड प्लेटिनम। दीज आर ए 2 मेटल्स आर फाउंड इन द नेचर ऑफ ए फ्री स्टेट, ये नेचर में फ्री स्टेट्स में पाए जाते हैं जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच मेटल डू नॉट कोरोड इजली, कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो कोरोड्स नहीं करते, जिन पे जंग नहीं लगता। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, मेटल्स प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ ए रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट कोरोड्स ईजली, जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर बिल्कुल बॉटम में होते हैं जिनको लेस रिएक्टिव मेटल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे फिर वही आ गया गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, गिव एग्जांपल ऑफ ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इसका आंसर क्या लिखोगे कि दोज मेटेलिक ऑक्साइड्स रिएक्ट with acid as well as a base to form is a salt and water is known as a amphoteric oxide। देखो बच्चों कि वो मेटालिक ऑक्साइड जो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ और बेस के साथ, दोनों के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन आई है आपके पास, सोल्ट प्लस वाटर की, उसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2 ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपने करने हैं क्लास 10th लेवल के अंदर, जिंक ऑक्साइड ZnO और सेकेंड कौन सा हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब हमने यहाँ पर जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन एक बार तो किसके साथ कर देते हैं, एसिड के साथ। तो ZnO प्लस 2HCl, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, ZnCl2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल की। ऐसे ही हमने जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ कर दी, बेस के साथ NaOH के साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, Na2ZnO2। दिस इज ए सोडियम जिंकेट, ये साल्ट बन गया बच्चों, प्लस क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल। तो दोनों रिएक्शंस आपने करनी है मेटल ऑक्साइड की, एक बार एसिड के साथ और एक बार बेस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। राइट ए केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। सेकेंड हमारे पास है बच्चों सिनेबार इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए एयर। एंड थर्ड इज ए मैग्नीज डाइऑक्साइड इज हीटेड विद ए एल्यूमिनियम पाउडर। तो ये तीनों ही क्वेश्चन बोर्ड के टॉपर क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले कैल्शियम का सिंबल क्या रहेगा, Ca। जैसे इसको हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन किसकी बनेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर या स्लिक लाइम कहते हैं, प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। यदि बात करते हैं सिनेबार, सिनेबार क्या होता है बच्चों, दिस इज ए ओर ऑफ ए मर्करी, जिसका जो यहाँ पर ये फॉर्मूला रहेगा, ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास HgS, इसको हम बोलते हैं दिस इज ए सिनेबार, या मर्करी सल्फाइड कहा जाता है। जैसे इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आएगी बच्चों, यहाँ पर मर्करी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये रोस्टिंग प्रोसेस आकर करेगा लो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला MnO2। जैसे इसको फर्दर एल्यूमिनियम पाउडर के साथ हीट करते हैं तो यहाँ से एल्यूमिनियम मैग्नीज को डिस्प्लेस करेगा। एल्यूमिनियम इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए मैग्नीज। तो क्या बनेगा हमारे पास Al2O3 प्लस क्या निकलेगा बच्चों, यहाँ से मैग्नीज निकलेगा। तो तीनों रिएक्शंस आपने अच्छी तरह से कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज ए सिनेबार, हाउ ए मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सिनेबार, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो देखिए बच्चों क्या पूछा गया यहाँ पर, सिनेबार क्या होता है कि सिनेबार ये मर्करी सल्फाइड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, HgS इज द ओर ऑफ ए मर्करी। मर्करी इज ऑब्टेन्ड बाय रोस्टिंग सिनेबार, कि मर्करी ऑक्साइड्स एंड यहाँ पर जिसको बोलते हैं HgO फॉर्म्ड थर्मली अनस्टेबल गिव ए मर्करी ऑन दी फर्दर हीटिंग। तो देखो बच्चों सिंपल सी डेफिनेशन थी भाई कि मर्करी क्या होता है, यदि हम बात करें मर्करी होता है Hg, और सिनेबार किसे कहते हैं, जहाँ पर सल्फाइड और आ जाती है तो मतलब उसको बोलेंगे मर्करी सल्फाइड, दिस इज नोन एज ए सिनेबार। अब इस और को हमने मर्करी
बोल दिया बच्चों, यहाँ से ये मरकरी रहेगा हमारे पास। जैसे ही मरकरी को ऑब्टेन करते हैं, कैसे ऑब्टेन करोगे? रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा सिनेबार को आपने हीटअप करना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब इसकी रिएक्शन देखिए, दिस इज ए सिनेबार HgS। इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम जैसे फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकलेगा वो मरकरी ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इस प्रोसेस को हम रोस्टिंग प्रोसेस कहते हैं। और फर्दर यहाँ पर मरकरी ऑक्साइड को हीट करते हैं एलोन, तो ये हमारे पास प्योर मरकरी Hg प्लस कौन सी गैस निकली? ऑक्सीजन। तो ये बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है। अब मरकरी कैन बी प्यूरिफाइड बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस, और ये MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मरकरी को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, ए ग्रीन लेयर ऑफ ए ग्रेजुअली फॉर्म्ड ऑन ए कॉपर प्लेट लेग्स एज एक्सपोज टू द एयर फॉर ए वीक इन ए बाथरूम, व्हाट कुड बी द ग्रीन सब्सटेंस बी? तो देखो बच्चों क्या बोला इस क्वेश्चन में कि जो ग्रीन लेयर आ जाती है धीरे धीरे किसके ऊपर? कॉपर की प्लेट के ऊपर, जब हम उसको एयर की प्रेजेंस में कुछ वीक के लिए बाथरूम में रख देते हैं। अब वो जो ग्रीन लेयर है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम रहेगा बच्चों हमारे पास, दिस इज ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब इसका जो फॉर्मूला है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, और ये MCQ क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और मैं आपको बता देता हूँ बेसिक कॉपर कार्बोनेट बच्चों, इस अकेले को भी बोल देते हैं, कभी कभी MCQ में अकेला दे दिया जाता है CuCO3, इसको भी बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं यदि ये नहीं हुआ तो। और यदि ये कंप्लीट हुआ फिर आप ये पूरा फॉर्मूला लिख दोगे CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ये ग्रीन कोटिंग आती है किसके ऊपर बच्चों? ग्रीन उस कॉपर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफरेंस, राइट द टू डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में आपने कोई दो डिफरेंस लिखने हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे कैल्सिनेशन की, कि इट इज़ कैरिड आउट बाय द हीटिंग और इन द एब्सेंस ऑफ ए एयर, कि इस केस में क्या करते हैं बच्चों? हीट करते हैं जो भी हमारे पास और मिलेगी, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर क्या लेके चलते हैं हम? जिंक कार्बोनेट लेके चलते हैं, वो एब्सेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में उसको आपने हीट करना है। यदि रोस्टिंग की बात करते हैं बच्चों, इट इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ ए एयर, तो ये एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। तो ये और कौन सी होती है बच्चों? हमारे पास जिंक सल्फाइड की ZnS, या फिर उसको मरकरी सल्फाइड लेके चलते हैं। तो यहाँ पर अभी आपने किया था ऊपर सिनेबार वाला क्वेश्चन, उसमें भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पॉइंट रहेगा, इट कन्वर्ट ए कार्बोनेट और इनटू ऑक्साइड। तो देखो बच्चों इसके अंदर जो कार्बोनेट और है वो किस में कन्वर्ट होती है? ऑक्साइड के अंदर। यदि बात करते हैं रोस्टिंग के अंदर, इट कन्वर्ट ए सल्फाइड और इनटू ए ऑक्साइड, जो सल्फाइड और है वो किस में कन्वर्ट होती है? ऑक्साइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एल्यूमिनियम व्हेन हीटेड इन एयर एंड राइट द नेम ऑफ ए प्रोडक्ट। जब एल्यूमिनियम को हीट करोगे बच्चों एयर की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा हमारे पास? जनरली यदि बात करें तो बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट यदि क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो आयरन विद ए स्टीम नेम द प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड, एंड थर्ड इज ए कैल्शियम विद वाटर, वाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट, एल्यूमिनियम इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन हीट किया तो हमारे पास क्या बना? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दिस इज ए प्रोडक्ट। यदि बात करते हैं आयरन, आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी फॉर्मेशन मिलेगी आपको? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब ये जो प्रोडक्ट बना हमारे पास, दिस इज ए आयरन ट्रिपल ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है कि कैल्शियम को यदि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बच्चों किसकी फॉर्मेशन आएगी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। अब यहाँ पर ये चीज़ पूछी गई है कि बबल ऑफ ए हाइड्रोजन गैस स्टिक ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल, कि दैट इज वाई इज ए फ्लोट, इसलिए वो क्या करता है? फ्लोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये MCQ तौर पे भी। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, नेम ए टू मेटल विच रिएक्ट विद ए डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। तो कौन से ऐसे दो मेटल हैं जो उसके डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देते हैं? तो बच्चों वो कौन से रहेंगे हमारे पास? मैग्नीशियम Mg सिंबल रहेगा और मैग्नीज Mn सिंबल रहेगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन देते हैं जब इनको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम थर्मिट रिएक्शन कहते हैं बच्चों। अब इसके अंदर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, द रिएक्शन ऑफ ए मेटल X विद ए फेरिक ऑक्साइड is highly exothermic. Metal X is obtained from its oxide by electrolytic reduction. Identify X and write its reaction with a ferric oxide.
अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है इसके अंदर, मेंशन द कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल प्रेजेंट इन ए ब्रॉन्ज। अब ये एलॉयज वाले बेसिकली बच्चों क्वेश्चन ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं एमसीक्यू के अंदर। तो यहाँ पर यदि बात करें पहले क्वेश्चन में कि मेटल एक्स हमारे पास कौन सा रहेगा बच्चों, दिस इज ए एल्यूमिनियम। अभी जब एल्यूमिनियम एक्स किसके साथ रिएक्ट करेगा, फेरिक ऑक्साइड के साथ, Fe2O3 के साथ, तो एल्यूमिनियम इसको रिप्लेस कर देगा भाई यहाँ से किसको, Fe को, तो ये बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe। जो Fe निकलेगा बच्चों ये लिक्विड मोल्टन फॉर्म में निकलेगा और हीट एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ब्रोंज, ब्रोंज के अंदर जो एक एलॉयस है बच्चों, इसके अंदर ये किससे मिलकर बनी है, कॉपर प्लस टिन से। कॉपर का सिंबल क्या रहेगा, Cu और टिन का सिंबल क्या रहेगा, Sn। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है, व्हाट इज मेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड हाउ इज ए सोडियम ऑब्टेन फ्रॉम इट्स मोल्टेन क्लोराइड, एक्सप्लेन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या होगी और कैसे सोडियम को ऑब्टेन करते हैं मोल्टेन क्लोराइड से, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर में क्या लिखोगे आप, इन ए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन द मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर सॉल्ट, कि सोडियम ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टेन क्लोराइड, द मेटल आर डिपॉजिट एट ए कैथोड एंड वेयर एज ए क्लोरीन लिबरेटेड एट ए एनोड। तो इसमें क्या बोला गया भाई, देखना आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को प्यूरिफाई किया जाता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब आता है बच्चों करंट पास करना किसी भी साल्ट सॉल्यूशन के अंदर से। अब साल्ट सॉल्यूशन हमने कौन सा ले लिया, यहाँ पर NaCl ले लिया। तो सोडियम ऑब्टेन द इलेक्ट्रोलिसिस, जो सोडियम है वो ऑब्टेन होगा कैसे बच्चों, जब हम करंट पास करेंगे किसी भी मोल्टन क्लोराइड के अंदर से, पिघले हुए के अंदर से या डाइल्यूट क्लोराइड के अंदर से। तो मेटल जो है हमारे पास सोडियम वो कहाँ पर डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, और यदि क्लोराइन की बात करें बच्चों वो कहाँ पर डिपॉजिट होगी, एनोड पे। अब इसकी प्रॉपर रिएक्शन देखिए, क्योंकि ये रिएक्शंस भी एग्जाम्स में पूछी जाती है कि एट ए कैथोड, कैथोड पे क्या होगा बच्चों, सोडियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होती है कैथोड के केस में, तो ये सोडियम में कन्वर्ट होगा। एनोड के अंदर यदि बात करें 2Cl नेगेटिव, तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों ऑक्सीडेशन होती है, तो ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, तो Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, NaCl कन्वर्ट इंटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बोर्ड का अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द 2 ore X एंड Y वर टेकन ऑन हीटिंग दीज ओर्स, इट वाज ऑब्जर्व दैट कि और X गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड और Y गिव ए सल्फर डाइऑक्साइड गैस। राइट द स्टेप टू कन्वर्ट ऑफ ए दीज और इनटू ए मेटल गिविंग केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टेक प्लेस। अब मैं आपको बता देता हूँ बच्चों क्वेश्चन के रूप में कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आपने 2 ही और की बात करनी है, एक और कौन सी है X और दूसरी कौन सी है बच्चों Y। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर गैस की फॉर्मेशन देती है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए कैल्सिनेशन प्रोसेस, मतलब वो कार्बोनेट और होगी। और जो Y और है बच्चों जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस देती है, तो ये रोस्टिंग प्रोसेस होगा जिसके अंदर सल्फाइड और होगी। अब आंसर के रूप में देखिए, अब इसका प्रॉपर डिटेल में आंसर क्या है कि पॉइंट नंबर 1 का, द और X गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव ए कार्बोनेट और, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, कार्बोनेट और। सेकेंड हमारे पास द और Y गिव्स ए सल्फर डाइऑक्साइड गैस विच इज ए सल्फाइड और, तो वो कौन सी रहेगी, सल्फाइड और। अब इसके जो स्टेप है नंबर 1, 2, 3 ये सारे स्टेप देखिए आप। तो स्टेप इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ ए दिस और इन ए मेटल, पहला स्टेप कौन सा रहेगा बच्चों हमारे पास, इनरिचमेंट ऑफ ए और। अब देखिए इनरिचमेंट ऑफ और का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ए अनवांटेड मटेरियल, ठीक है, लाइक इज ए गेंग फ्रॉम ए और इज कॉल्ड इज ए इनरिचमेंट। तो बच्चों यही बात है, अनवांटेड का मतलब कोई भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको निकालना और के अंदर से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनरिचमेंट ऑफ ए और कहते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम रहेगा हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए और। अब इसके अंदर अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज, लाइक अनडिजायरेबल इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं, लाइक इज ए सोइल, सैंड एक्सेट्रा। आर इज ए गेंग और मैट्रिक्स, उसी को आप क्या बोलते हो, गेंग या मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ से ये एक डेफिनेशन फिर बन गई आपकी मैट्रिक्स और गेंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप रहेगा, कन्वर्जन ऑफ ए और इनटू ऑक्साइड। तो सबसे पहले हम X और लेके चले, जिसको हमने क्या ले लिया बच्चों यहाँ पर, जिंक कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट और ले ली। इसके अंदर कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे, एब्सेंस ऑफ ए ऑक्सीजन होता है बच्चों, इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। सेकेंड Y और ले लिया हमने, जिसको हम बोलते हैं सल्फाइड और, इसको स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, तो यहाँ से जिंक ऑक्साइड प्लस क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस।
अब थर्ड जो स्टेप होता है रिएक्शन ऑफ ए ऑक्साइड, ये जो हमारे पास दो ऑक्साइड्स बने बच्चों, अब इनको हम हीट करते हैं, मतलब फर्दर क्या करते हैं, इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन डाल दिया जाता है, ZnO प्लस कार्बन। तो कार्बन इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, Zn की प्लस CO। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक नंबर की फिर डेफिनेशन दे रखी है, स्टेप नंबर 4 के अंदर ही रिफाइनिंग क्या होता है। अब रिफाइनिंग का बेसिकली मैंने आपको एक प्रॉपर इसका बच्चों एक वो बनवाया था आपको, जिसके अंदर एक बीकर लेके चलते हैं, एनोड कैथोड होती है, बैटरी लगी होती है, तो वो भी आपने प्रॉपरली नोट से कर लेना, क्योंकि ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में पूरा 3 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रिफाइनिंग क्या है हमारे पास कि वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ए प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन, कि वेरियस मेथड ऑफ ए रिफाइनिंग आर एम्प्लॉयड बट मोस्ट कॉमन मेथड इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहाँ से आपको पता लग गया बच्चों रिफाइनिंग का मतलब क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ए मेटल, मेटल को प्यूरिफाई करना आफ्टर रिडक्शन, दिस इज नोन एज ए रिफाइनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है। हाउ आर ब्रोकन रेलवे ट्रैक आर जॉइंट, गिव द नेम ऑफ दिस प्रोसेस एंड द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो देखो बच्चों कि रेलवे ट्रैक को कैसे ज्वाइन किया जाता है, उस प्रोसेस का नाम बताइए, उसकी केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो आंसर में क्या लिखोगे आप कि द ब्रोकन ऑफ ए रेलवे ट्रैक, जो भी टूटे हुए रेलवे ट्रैक्स होते हैं, आर जॉइंड बाय द रिएक्शन ऑफ ए आयरन ट्रिपल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम, मतलब आयरन ट्रिपल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को आपस में मिला के उसकी वेल्डिंग की जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इज ए थर्मिट वेल्डिंग, उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा बच्चों, थर्मिट वेल्डिंग। द केमिकल इक्वेशन कौन सी होगी, अब इसके अंदर देखिए Fe2O3 लिया हमने, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, जब इसके अंदर एल्यूमिनियम पाउडर डाल दिया तो हमारे पास बन गया Al2O3, दिस इज ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्लस Fe निकला मोल्टन फॉर्म के अंदर, प्लस कौन सी गैस फॉर्म्ड हुई यहाँ पर बच्चों, हीट। अब ये हाईली एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, हाईली एक्जोथर्मिक होने की वजह से जो भी आयरन निकलता है बच्चों वो मोल्टन फॉर्म के अंदर यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है। इन व्हाट फॉर्म ऑफ ए मेटल्स आर फाउंड इन ए नेचर, कि किस फॉर्म में मेटल्स पाए जाते हैं नेचर के अंदर, कि विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल की रिएक्शन करनी है बच्चों ऑक्सीजन के साथ, मेटल की रिएक्शन करनी है वाटर के साथ, और मेटल की रिएक्शन करनी है डाइल्यूट एसिड के साथ। आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, और आपने इसके केमिकल इक्वेशंस भी लिखनी है और रिएक्शंस भी लिखनी है। अब देखिए आंसर में हमारे पास सबसे पहले कि मेटल आर फाउंड इन ए बोथ आर फ्री एंड कंबाइंड स्टेप, तो जो मेटल होते हैं वो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी पाए जाते हैं। तो पहली हमारे पास है रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद ऑक्सीजन। तो देखो बच्चों जब मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन आएगी, मेटल ऑक्साइड की। तो आंसर में हमने यही लिख दिया कि ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन एट ए डिफरेंट रेट टू फॉर्म इज ए मेटल ऑक्साइड, किसकी फॉर्मेशन देंगे, वो मेटल ऑक्साइड की। तो सोडियम का एग्जाम्पल लेके चले तो सोडियम ऑक्साइड बन गया रूम टेम्परेचर पे। ऐसे ही हम सेकंड एग्जाम्पल ले रखा है कि बट कॉपर फॉर्म इज ए कॉपर ऑक्साइड व्हेन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, जैसे ही कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर स्टेप है बच्चों रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद वाटर, कि अब ये मेटल की जो रिएक्शन है वाटर के साथ करके दिखानी है आपने। अब इसके अंदर देखिए मेटल लाइक इज ए सोडियम रिएक्ट विद ए कोल्ड वाटर, कि जो सोडियम है बच्चों, पोटासियम है, कैल्शियम है, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। और किसकी फॉर्मेशन आएगी आपके पास, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन आएगी, प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। बट आयरन रिएक्ट विद, जो आयरन है बच्चों वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और किसकी फॉर्मेशन देगा, वो ऑक्साइड की, प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। अब इसकी तीनों रिएक्शंस मैंने यहाँ पर राइट डाउन की हैं। सोडियम रिएक्ट विद ए वाटर, किसकी फॉर्मेशन आ गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही मैग्नीशियम की वाटर के साथ रिएक्शन की तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों, दिस इज रिएक्ट विद ए हॉट वाटर। अब आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पर गैस के साथ रिएक्ट करेगा। अब गैस को हमने यहाँ पर G से डिनोट कर दीजिए भाई, क्योंकि ये स्टीम की फॉर्म में होता है। तो ये बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास है इसका जो थर्ड स्टेप है बच्चों रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद एसिड, कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ करनी है, अब आपने एसिड के साथ। अब देखिए इस केस में कि मेटल रिएक्ट विद ए एसिड टू फॉर्म इज ए सोल्ट एंड इवोल्व ऑफ ए हाइड्रोजन गैस, किसकी फॉर्मेशन आएगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म इज ए मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस इवोल्व ऑफ ए हाइड्रोजन गैस। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन आपने किसके साथ कर दी बच्चों, HCl के साथ, तो MgCl2 निकला, सोल्ट प्लस कौन सी गैस निकली यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
एक्सप्लेन मेटल लाइक इज ए कैल्शियम मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन दी फ्री स्टेट इन नेचर, कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है बच्चों ये वो मेटल हैं जो फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाए जाते नेचर के अंदर। तो इसका क्या रीजन दोगे आप? तो आंसर में हमने क्या लिखा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आर एल्केलाइन अर्थ मेटल, दे आर मोर reactive metal and readily react with the atmospheric oxygen and other gases, they are found in the nature in the form of a compound form। तो देखो बच्चों क्या है कि जो मैग्नीशियम और कैल्शियम है ये अल्केलाइन अर्थ मेटल हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं बहुत ही जल्दी और जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं उनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो इसलिए ये नेचर के अंदर फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है, जस्ट ओनली कंपाउंड की फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों। गिव ए रीजन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद ए डाइल्यूट HCl स्लोली इन द बिगनिंग, कि जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो स्टार्टिंग में वो स्लो रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो इसका रीजन क्या दोगे आप? तो आंसर में लिखोगे एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद ए डाइल्यूट HCl स्लोली इन द बिगनिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए टफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। तो बच्चों क्या बोला गया कि जब एल्यूमिनियम HCl के साथ स्टार्टिंग में रिएक्ट करता है वो काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर होती है, उस लेयर को रिमूव सबसे पहले किया जाता है, तो इसलिए वो जो रिएक्शन प्रोसीड होती है वो काफ़ी स्लोली चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों। अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, कि इलेक्ट्रिकल वायर आर कोटेड विद ए प्लास्टिक, कि जो भी इलेक्ट्रिकल वायर है उनके ऊपर प्लास्टिक को क्यों कोट कर दिया जाता है? तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिकल वायर आर मेड ऑफ ए कॉपर एंड कॉपर रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड स्लोली लूज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन ऑफ ए ग्रीन कोट्स, सो दैट्स वाई कि कॉपर को कोट किया जाता है। तो बच्चों क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। कॉपर रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉइस्चर के साथ, प्लस ऑक्सीजन के साथ। जो कॉपर शाइनी ब्राउन कलर होता है वो बेसिकली बच्चों चेंज होता चला जाता है किसके अंदर, ग्रीन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब उसको इससे ग्रीन कोटिंग से बचाने के लिए इसलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है बच्चों किसके द्वारा, प्लास्टिक के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसका, कार्बन इज नॉट यूज फॉर ए रिड्यूसिंग एल्यूमिनियम फ्रॉम ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखो भाई कार्बन जो होता है उसका यूज़ क्यों नहीं करते रिड्यूसिंग की फॉर्म में एल्यूमिनियम इन केस ऑफ ए एल्यूमिनियम ऑक्साइड? तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप कि बिकॉज एल्यूमिनियम हैज़ ए ग्रेटर एफिनिटी फॉर ए कार्बन, कि एल्यूमिनियम के अंदर ग्रेटर एफिनिटी होती है किससे, कार्बन से ज़्यादा, कि देयर फॉर कार्बन कैन नॉट बी रिड्यूस ऑफ ए एल्यूमिना टू ए एल्यूमिनियम, तो इसलिए कार्बन उसको रिड्यूस नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों कि एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ ए डिफरेंट मेटल विद ए हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम एंड वन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नेम द टू मेटल डू नॉट रिएक्ट एट एनी वाटर इन दी फॉर्म, कि कोई ऐसे दो मेटल भी बताइए जो पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट ना करें। अब इसको डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों मेटल विद ए वाटर। अब जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटासियम और उसके बाद बच्चों लिथियम एंड कैल्शियम। तो यहाँ पर सोडियम की कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन की तो हमारे पास क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। हॉट वाटर के साथ सिर्फ कौन रिएक्ट करता है बच्चों, मैग्नीशियम। जैसे मैग्नीशियम ने हॉट वाटर के साथ रिएक्शन की तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है बच्चों वो कौन सा है हमारे पास, दिस इज ए आयरन। तो आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम का मतलब यहाँ पर आपने गैस की फॉर्म लगा देनी है बच्चों, गैस के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन आएगी आपके पास, Fe3O4 ऑक्साइड की फॉर्मेशन आएगी, प्लस कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। अब इस केस में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ ए दीज मेटल कौन सा होता है, मोर रिएक्टिव बच्चों, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम एंड आफ्टर दैट इज ए आयरन। अब इसके अंदर ये भी पूछा गया था कि कोई दो ऐसे मेटल बताइए जो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो बच्चे कौन कौन से हैं, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद एनी फॉर्म ऑफ ए वाटर, ये वाटर की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है भाई, देखिए इस केस में कि राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ ए आयनिक कंपाउंड एंड शो द फॉर्मेशन ऑफ ए एल्यूमिनियम क्लोराइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दी एटम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चों हमारे पास, एल्यूमिनियम का और क्लोरीन का, एल्यूमिनियम का 13 रहेगा और क्लोरीन का 17। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टू प्रॉपर्टी ऑफ ए आयनिक कंपाउंड। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहेगी बच्चों, दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं बच्चों। सेकेंड, द कंपाउंड हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो ये आयनिक कंपाउंड होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है।
क्यों होता है भाई? एज द लार्ज अमाउंट ऑफ ए एनर्जी टू रिक्वायर्ड द ब्रेक ऑफ ए लार्ज या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसके अंदर ये जो कंपाउंड्स बने हैं वो कैटायन और एनायन से बने हैं, दोनों ही अपोजिटिवली चार्ज आयंस है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? लार्ज अमाउंट ऑफ ए एनर्जी चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको यहाँ से मिल गई। अब नेक्स्ट हम फॉर्मेशन की बात करेंगे बच्चों। अब फॉर्मेशन हमारे पास है AlCl3 की, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2, 8 और 3, K शेल, L शेल और M शेल। तो जो एल्यूमिनियम है बच्चों ये मेटल है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए। तो यहाँ पर 2 और 8 रह गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ऐसे ही हमारे पास क्लोराइन, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 2, 8 और 7। तो ये नॉन मेटल है तो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और यहाँ पर हमने फिर 3 टाइम्स लिया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर रहा है, तो ये 3 टाइम्स एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 3Cl नेगेटिव बन जाएगा। अब हमने Al के आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 3 थे, तो 3 क्रॉस लगा दिए भाई। Cl कितने थे हमारे पास? 3 टाइम्स। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑलरेडी अपने 7 है, इधर भी 7, इधर भी 7। तो एल्यूमिनियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको गेन देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको। तो Al ने 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया और Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऊपर क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव चार्ज। और कितने टाइम था ये? 3 टाइम। तो पैरों में क्या लगा दिया आपने? 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों, कि वाई मेटल एलॉयज आर यूज फॉर मेकिंग ए बेल एंड ए स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि जो भी मेटल एलॉयज होते हैं उनकी बेल क्यों बनाई जाती है, उनकी स्ट्रिंग्स क्यों बनाई जाती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो रीजन क्या दोगे आप इसका? कि मेटल एंड मेटल एलॉयज आर जनरली सोनरस। ये किस नेचर के होते हैं बच्चों? सोनरस, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर में क्या लिख दिया आपने? दैट इज साउंड प्रोड्यूस, कि ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ दीज यूज फॉर मेकिंग ए बेल्स एंड स्ट्रिंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए इसकी क्या बनाई जाती है बच्चों? बेल्स बनाई जाती हैं या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड ऑफ ए कॉपर वेसल being clean with a lemon or a tamarind juice, explain why these sour substance are effective in a cleaning vessel। तो देखो बच्चों कि जो कॉपर है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की एक कोटिंग आ जाती है जिसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब उस कोटिंग को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लेमन जूस यूज़ करते हैं या फिर टैमरिंड जूस यूज़ करते हैं, ताकि उसको क्लियर कर सके, क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है और ये वाला बच्चों एसिडिक, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब इसको डिटेल में आंसर देखिए कि when a copper vessel are exposed to a moist air, they lose their shine and green coating of a basic copper carbonate are formed। कि जैसे ही कॉपर को हम एयर की प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है जिसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अब यहाँ पर कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ प्लस वाटर के साथ। तो हमारे पास क्या बन गया? CuCO3.Cu OH का होल ट्वाइस, दिस इज ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट, एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। अब इस केस में डिटेल में आंसर देखिए, द सोर सब्सटेंस सच एज, जो सोर खट्टे सब्सटेंस होते हैं जिसमें लेमन और टैमरिंड जूस कंटेन ऑफ ए एसिड, उसमें क्या होता है बच्चों? एसिड्स होता है। लेमन जूस कंटेन ऑफ ए सिट्रिक एसिड, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड के अंदर बेसिकली बच्चों टार्ट्रिक एसिड होता है। कि दीज एसिड डिजोल्व इन द ग्रीन कोटिंग ऑफ ए बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट के ऊपर जो कोटिंग होती है उसको डिजोल्व कर लेते हैं एंड रिस्टोर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लस्टर्स, तो इससे वो चमकना स्टार्ट हो जाता है दोबारा फिर कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है बच्चों। गिव ए रीजन। प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आर यूज टू मेकिंग ए ज्वेलरी, कि जो प्लेटिनम गोल्ड और सिल्वर हैं बच्चों इनको ज्वेलरी बनाने के लिए ही क्यों यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे कि प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आर यूज टू मेकिंग ए ज्वेलरी बिकॉज दीज मेटल हैव ए शाइनी सरफेस। ये मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? चमकदार होते हैं, शाइनी सरफेस होते हैं। दे आर हाईली मेलेबल, मेलेबल का मतलब क्या होता है बच्चों? इनको थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड डक्टाइल का मतलब थिन वायर के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड दे हैव ए हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, और इनके ऊपर कोई भी कोरोजन प्रोसेस अक्कर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोडियम पोटासियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, कि जो सोडियम पोटासियम और लिथियम है बच्चों उनको कैरोसिन के अंदर क्यों डाल के रखा जाता है? इसका रीजन क्या दोगे आप? कि सोडियम पोटासियम लिथियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल, दे रिएक्ट विगरसली विद एयर एंड मॉइस्चर, सो देयरफॉर दे कैप्ट इमर्ज इन ए कैरोसिन ऑयल
टू प्रिवेंट दी कॉन्टैक्ट विद एयर। तो देखो बच्चों क्या लिखा इसमें आपने कि जो सोडियम पोटासियम लिथियम होता है ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके कैच कर लेते हैं किसको, फायर को, इसलिए इनको कहाँ पर कैप्ट किया जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, ये भी बोर्ड का टॉपर क्वेश्चन है हमारे पास कि गिव ए रीजन कि वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट ए स्टील एन एलॉय ऑफ ए आयरन। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप बच्चों कि जो कॉपर है इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ ए हीट देन ऑफ ए स्टील, कि विच इज़ एलॉय ऑफ ए आयरन, ये एलॉय है किसका बच्चों, आयरन का, कि देन ए कॉपर इज ए कोस्टलर देन ऑफ ए स्टील, सो इट इज़ यूज टू मेक ऑफ ए हॉट वाटर टैंक इन द प्रेफरेंस ऑफ ए स्टील। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल लर्न कर लेना आपने। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 30 क्वेश्चन है, ये बोर्ड का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन, कि सम यहाँ पर सिल्वर पीसेज आपने ले लिए, एजी जिसे कहते हैं, पुट इनटू द ग्रीन कलर्ड ऑफ ए फेरस सल्फेट FeSO4 सॉल्यूशन। अब यहाँ से बच्चों जो एजी है वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, तो नो रिएक्शन टेक प्लेस। तो आंसर में क्या लिख दिया कि द रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज एजी इज ए लेस रिएक्टिव देन ऑफ ए आयरन। तो ये थे हमारे पास वो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।